हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स। गाइस, मैं आपको इस चैनल पर क्लास 10th का मैथ का फुल सिलेबस सॉल्व करवा रहा हूं। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरी आगे आने वाली न्यू वीडियोज़ का अप टू डेट नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो गाइस, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 12.2 में क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट कर लिया था और आज की इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखो, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या गिवन है। टू वॉर्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स। ठीक है, अ लाइट हाउस स्प्रेड अ रेड कलर्ड लाइट ओवर ए सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री टू अ डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर। ठीक है, एक शिप है जो चेतावनी देता है, ठीक है, वॉर्न करता है। कहाँ पे? अंडर वाटर रॉक्स। लाइट हाउस स्प्रेड रेड कलर लाइट। ठीक है, जो लाइट हाउस है वो एक रेड कलर की जो लाइट है वो वहाँ पे दिखाती है। ठीक है, और जब वो रेड कलर की लाइट जब जलती है तो वो एक सेक्टर का फॉर्म करती है। ठीक है, एक सेक्टर मतलब दिखता है वो लाइट से। ठीक है, और वो जो एंगल बनता है वो 80 डिग्री का बनता है और लाइट कितना डिस्टेंस तक जाती है? 16.5 किलोमीटर तक। ठीक है, तो हमसे यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर वॉर्न। तो हमें वो एरिया फाइंड करना है कि कितना एरिया तक जो शिप है वो वॉर्न कर सकता है। ठीक है, और यहाँ पे हमें पाई की वैल्यू यूज़ करने के लिए बोली है 3.14। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, जो लाइट है, ठीक है, वो जो टॉर्च की जो लाइट है जब वो रोशनी देती है तो वो एक सेक्टर फॉर्म करती है। ठीक है, आप लोगों ने देखा भी होगा। मान लो ये एक देखो टॉर्च है। ठीक है, ये बस आप लोगों को समझाने के लिए है। ये एक टॉर्च है, जब ये लाइट देता है तो एक कौन सा फॉर्म बनता है? ये एक सेक्टर का फॉर्म बनता है। ठीक है, इस तरीके से हमारी टॉर्च की लाइट आती है। तो ये जो है टॉर्च की लाइट वो कितनी किलोमीटर तक जा रही है? वो जा रही है 16.5 किलोमीटर तक। ठीक है, और जो वो यहाँ पर एंगल बना रही है वो एंगल कितने डिग्री का बन रहा है? 80 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है। तो ये आप लोगों को डायग्राम से समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा। ठीक है, ये आप लोगों को डायग्राम आंसर में बनाना नहीं है, बस आप लोगों को समझाने के लिए था। एक टॉर्च है, ये लाइट है और 16.5 किलोमीटर तक ये लाइट जा रही है और एंगल कितने डिग्री का बन रहा है? 80 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग मेंशन कर देते हैं हमें क्या क्या गिवन है। एंगल ऑफ द सेक्टर इक्वल टू 80 डिग्री और डिस्टेंस कवर्ड इक्वल टू 16.5 किलोमीटर। ठीक है, तो ये हमारा जो डिस्टेंस है वो रेडियस है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे देयरफॉर रेडियस ऑफ द सेक्टर, जिसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं, ये हमारा कितना हो जाएगा? 16.5 किलोमीटर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब हम लोग यहाँ पर एरिया निकाल लेंगे जो क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है। नाउ एरिया ऑफ द सी over which ships are worn। ठीक है, वो जो शिप है वो कितना एरिया तक वॉर्न कर सकता है? वो किसके इक्वल है? एरिया ऑफ सेक्टर के इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे हमारा एरिया ऑफ, यहाँ पे एक सेक्टर फॉर्म कर रहा है तो यहाँ पे इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ द सेक्टर। यहाँ पे हम लोगों को दिखाना है कि हम लोग एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्यों पुट कर रहे हैं, क्योंकि जो एरिया जो शिप है वो कवर कर रहा है वॉर्न करने के लिए, वो किसके इक्वल है? एक एरिया ऑफ सेक्टर के इक्वल है। ठीक है,
इसलिए हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे। नाउ एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू में थीटा अपॉन में 360 डिग्री। ठीक है, नाउ यहाँ पर पाई की वैल्यू हम लोग 3.14 क्वेश्चन में गिवन है, तो 3.14 पुट करेंगे इंटू में रेडियस है हमारा 16.5, तो ये आ जाएगा 16.5 इंटू में 16.5 स्क्वायर है, इसलिए हम लोगों ने 2 बार लिखा। और थीटा हमारा एंगल है कितना, 80 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री। अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा फिर। ठीक है, यहाँ पे देखो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 के टेबल में 8 2 टाइम्स और 4 के टेबल में 36 9 टाइम्स। ठीक है, अब तो ये 9 किसी से कैंसिल नहीं होगा, तो हमारा ऊपर क्या क्या बच गया, 3.14 इंटू में 16.5 इंटू में 16.5 इंटू में 2 होल अपॉन 9। ठीक है, हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हमारा मल्टीप्लाई करके आएगा 1709.73 अपॉन में 9, और इसको भी हम लोग डिवाइड कर लेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा वो एरिया है जहाँ पर जो शिप है वो वॉन कर सकती है। ठीक है, तो यही हमें क्वेश्चन में रिक्वायर्ड था निकालने के लिए, तो ये हमारा आंसर हो गया। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में देखो क्या गिवन है, अ राउंड टेबल कवर हैज़ 6 इक्वल डिज़ाइंस एज शोन इन फिगर 12.14। ठीक है, तो ये हमें डायग्राम गिवन है 12.14, ये डायग्राम है। ये क्या है, एक टेबल कवर है और इसकी शेप कैसी है, राउंड में है, सर्कुलर में है, और इसमें 6 डिज़ाइन बने हैं बिल्कुल इक्वल। ठीक है, ये हमारे डिज़ाइन बने हुए हैं। ये जो डिज़ाइन बने हुए हैं ये हमारे किस फॉर्म में आते हैं, सर्कल के, ये हमारा सेगमेंट होता है। ठीक है, तो ये सेगमेंट में जो डिज़ाइन बने हुए हैं। ठीक है, ना वो आगे क्या दिया है क्वेश्चन में, इफ़ द रेडियस ऑफ द कवर इज़ 28 सेंटीमीटर। अगर हमें यहाँ पे सर्कल जो है इसका रेडियस कितना गिवन है, 28 सेंटीमीटर, तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिज़ाइंस एट द रेट ऑफ 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमें कॉस्ट निकालनी है कि इन डिज़ाइन को बनाने में हमारा कितने रुपए की कॉस्ट आएगी। ठीक है, और हमें यहाँ पे यूज़ √3 = 1.7, √3 की वैल्यू हमें 1.7 यूज़ करने के लिए कहा है। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, यहाँ पर हम लोग एक डायग्राम पहले ड्रॉ कर लेते हैं जो क्वेश्चन में गिवन है। ये मान लो हमारा टेबल कवर है। ठीक है, और ये सेंटर है, और यहाँ पर कितने डिज़ाइंस बने हुए हैं, 6 बने हुए हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, ये 6 सेगमेंट में डिज़ाइन बने हुए हैं। तो यहाँ पे हमें डिज़ाइन की कॉस्ट निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, रेडियस को जॉइंट कर देते हैं, तो ये हमारा क्या बन गया, एक सेक्टर बन गया। ठीक है, जिसमें हमें रेडियस गिवन है। रेडियस कितना गिवन है क्वेश्चन में, 28 सेंटीमीटर, तो ये हमारा कितना है, 28 सेंटीमीटर, और ये भी कितना होगा, 28 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अब हमें ये सेक्टर का जब हम एरिया निकालेंगे तो यहाँ पे हमें थीटा रिक्वायर्ड होगा कि ये कितना डिग्री का एंगल यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, क्योंकि ये जो डिज़ाइन एरिया है ये सेगमेंट है, और हम लोग सेगमेंट का एरिया कैसे निकालते हैं, आप लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में देखा होगा। सेक्टर के एरिया में से ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देते हैं, तो हमारा ये सेगमेंट का एरिया आ जाता है। ठीक है, जो यहाँ पर डिज़ाइन है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग एंगल निकाल लेंगे, तो यहाँ पर हम लोग एंगल के लिए लिखेंगे
एंगल ऑफ द सेक्टर, हम लोग एक सेक्टर का एंगल निकाल रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 360 डिग्री को डिवाइड कर देंगे किससे, 6 से, क्योंकि यहाँ पे हमारे 6 सेक्टर बनेंगे। देखो 1, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, तो इसको हम लोग 6 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमारा टोटल जो एंगल होता है वो हमारा 360 डिग्री होता है, और यहाँ पे हमारे 6 सेक्टर बन रहे हैं, इसलिए हम लोग 6 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 6 6 36 और ये 0, तो हमारा एंगल कितना आ गया, एक सेक्टर का 60 डिग्री आ गया, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 60 डिग्री आ गई। अब हमें यहाँ पे थीटा भी मिल गया और रेडियस भी गिवन है, तो यहाँ पर हम लोग सेक्टर का भी एरिया फाइंड कर पाएंगे, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ वन डिज़ाइन सेगमेंट, हम एक सेगमेंट का एरिया कैसे निकालेंगे जो डिज़ाइन है, इक्वल टू एरिया ऑफ वन सेक्टर में से हम लोग माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। ऐसे हमारा एक सेगमेंट का एरिया आ जाएगा, एरिया ऑफ वन सेक्टर में से हम लोग माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ये हमें दो वैल्यूज़ निकालनी है, एरिया ऑफ वन सेक्टर निकालना है पहले, उसके बाद फिर हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। जब ये दोनों आ जाएगा तो हम दोनों को माइनस कर देंगे, तो एरिया ऑफ वन डिज़ाइन सेगमेंट आ जाएगा, ठीक है। नाउ एरिया ऑफ वन सेक्टर निकालते हैं सबसे पहले। एरिया ऑफ वन सेक्टर इक्वल टू, इसका हमारा फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर इंटू में थीटा अपॉन में 360 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पाई की वैल्यू पुट करेंगे 22 अपॉन में 7 इंटू आर, रेडियस है हमारा 28, तो 28 इंटू 28 स्क्वायर है इसलिए 2 टाइम्स। नाउ थीटा हम लोगों ने कितना निकाला, 60 डिग्री निकाला अभी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग 60 डिग्री पुट कर देंगे अपॉन में 360 डिग्री, ठीक है। हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, तो हमारा एरिया ऑफ वन सेक्टर आ जाएगा 7 के टेबल में 28 4 टाइम्स, 0 से 0 कैंसिल, 6 के टेबल में 36 6 टाइम्स, ठीक है। अब हम लोग 2 के टेबल से इसको काट देंगे, 2 3 ज़ा 6 और ये 2 2 ज़ा 4। अब हमारा क्या क्या बच गया यहाँ पर, ऊपर बच गया 22 इंटू 2 इंटू में 28, ठीक है, अपॉन में 3। अब इसको ऊपर वाले को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 1232 अपॉन में 3, और इसको हम लोग डिवाइड करके डेसिमल में निकाल लेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 410.67 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एरिया ऑफ वन सेक्टर आ गया। तो एरिया ऑफ वन सेक्टर तो आ गया, अब हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेंगे, ठीक है। नाउ एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये जो हमारा ट्रायंगल बन रहा है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। देखो कैसे बन रहा है इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये हमारा एंगल कितना है, 60 डिग्री है, ठीक है, और ये हमारा रेडियस है 28। तो इस ट्रायंगल की जो दोनों साइड है वो इक्वल है, ठीक है। जब साइड इक्वल होती है तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग जो एंगल बनेगा वो भी इक्वल होता है। तो ये 60 है, तो हमारा टोटल जो ट्रायंगल का ये वो एंगल होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री में से हम लोग 60 डिग्री माइनस कर देंगे तो 120 डिग्री बचा, और 120 डिग्री को हम इक्वली डिवाइड करेंगे इन दोनों एंगल में, तो कितना कितना जाएगा, 60 डिग्री और 60 डिग्री, ठीक है। तो जब इस एंगल के तीनों ही एंगल जो हैं 60 डिग्री हैं ट्रायंगल के, ठीक है, तो ये हमारा कौन सा ट्रायंगल बन गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, ठीक है। इसलिए हम लोग यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज़ करेंगे इसका एरिया निकालने के लिए, ठीक है। नाउ एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल टू
ये होता है हमारा √3/4 साइड स्क्वायर। ठीक है, तो √3/4 साइड हमें कितनी गिवन है 28। नाउ √3/4 28 का स्क्वायर होता है हमारा 784। ठीक है, 28 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेंगे। नाउ √3 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, हमें 1.7 पुट करनी है, तो यहाँ पर हम लोग 1.7 पुट कर देंगे √3 की जगह, इनटू में 784/4। ठीक है, नाउ इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 1.7 इंटू 784 इज़ इक्वल टू 1332.8/4, और इसको हम लोग डिवाइड कर लेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया निकल के। अब हम लोग एरिया ऑफ वन डिज़ाइन सेगमेंट निकाल लेंगे, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे स्टेटमेंट में लिखा था। ठीक है, ये हम लोगों ने लिखा था ना, एरिया ऑफ वन डिज़ाइन सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ वन सेक्टर माइनस में एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो हम दोनों के एरिया को माइनस कर देंगे, तो हमारा एरिया ऑफ वन डिज़ाइन सेगमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे देयरफॉर एरिया ऑफ वन डिज़ाइन सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर हमारा कितना आया था 410.67 माइनस में एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा कितना आया था 333.2। ठीक है, इसको हम लोग माइनस कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 77.47 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा एरिया ऑफ वन डिज़ाइन सेगमेंट आ गया। तो हमारे टोटल जो डिज़ाइन है वो कितने डिज़ाइन बन रहे हैं इस टेबल कवर पे। ठीक है, टोटल हमारे डिज़ाइन जो हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, टोटल हमारे 6 बन रहे हैं ऐसे सेगमेंट। तो हम लोग सभी सेगमेंट का निकाल लेंगे कितना आएगा। ठीक है, तो 1 का हमें मिल गया, तो 6 का हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से। तो देयरफॉर टोटल एरिया ऑफ 6 डिज़ाइन सेगमेंट इक्वल टू 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1 वाले के ये सेगमेंट के एरिया को। ठीक है, तो ये है हमारा 77.47, और इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 464.82 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे जो जितने भी डिज़ाइन सेगमेंट बने हैं उनका पूरा एरिया आ चुका है। ठीक है, अब हमें लास्टली यहाँ पे क्वेश्चन में क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिज़ाइन। ठीक है, हमें कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिज़ाइन निकालना है, और यहाँ पे हमें गिवन है 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर के रेट के हिसाब से। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर कॉस्ट निकाल लेंगे अब। नाउ देयरफॉर कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिज़ाइंस इज़ इक्वल टू, हमें कॉस्ट कितनी गिवन है ₹0.35। ठीक है, और इसको हम लोग इंटू कर देंगे एरिया से। हमारा एरिया कितना आया है 464.82। ठीक है, तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारी टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी ₹162.69। ठीक है गाइस, तो क्वेश्चन में यही रिक्वायर्ड था, हमें टोटल कॉस्ट निकालनी थी, कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिज़ाइन एट द रेट ऑफ ₹0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लोगों ने यहाँ पे 0.35 से जो हमारा टोटल सेगमेंट का एरिया आया था डिज़ाइन सेगमेंट का, उसको हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारी कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिज़ाइंस आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 13 जो है कंप्लीट हो गया। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है।
देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में क्या गिवन है। देखो क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। हमें यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं ABCD और हमें करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है। क्या गिवन है क्वेश्चन में, एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल P इन डिग्रीज। एंगल जो है हमारा P है और वो डिग्री में है। ऑफ अ सर्कल विद रेडियस R इज़, ठीक है, और रेडियस हमारी कितनी है, कैपिटल R है। तो हमें यहाँ पे एरिया बताना है कि एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा। ठीक है, ये ऑप्शन A है, B है, C है और D है। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन। सबसे पहले जो क्वेश्चन में हमें गिवन है वो यहाँ पर लिख देते हैं। वो कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, तो सेक्टर एंगल इज P इन डिग्रीज। सेक्टर एंगल हमारा P है, ठीक है, और रेडियस ऑफ द सर्कल यहाँ पे हमारा कैपिटल R है। ठीक है, नाउ एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेंगे, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगा देंगे। एरिया ऑफ द सेक्टर इक्वल टू पाई R स्क्वायर इंटू में थीटा अपॉन में 360 डिग्री। ठीक है, ये हमारा एरिया ऑफ सेक्टर होता है फॉर्मूला। नाउ यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे। पाई को हम लोग पाई में रहने देंगे क्योंकि ऑप्शन में हमारा पाई के टर्म्स में आंसर है, इसलिए हम लोगों ने पाई की जगह पाई रखा। और आर हम लोगों ने रेडियस कितना लेट किया है, कैपिटल आर, तो यहाँ पे आर का स्क्वायर हो जाएगा। इनटू में थीटा हमारा कितना है, सेक्टर एंगल हम लोगों ने यहाँ पे पी है, क्वेश्चन में गिवन है, तो यहाँ पर हम लोग पी पुट करेंगे अपॉन में 360 डिग्री। ठीक है, अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा पाई आर का स्क्वायर पी अपॉन में 360 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा किसी भी ऑप्शन में गिवन नहीं है ABCD में, तो हम लोगों को ऑप्शन तो मैच करना ही है। ठीक है, तो ऑप्शन मैच करने के लिए हम लोग देखो क्या करेंगे, ऊपर भी हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे भी 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बाद में तो कैंसिल होके 1 ही आ जाएगा। ठीक है, तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बैलेंस रहेगा ये। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा P। ठीक है, ऑप्शन मैच करने के लिए हम लोग पहले P को लिख देंगे, P अपॉन में 360 डिग्री इंटू में 2, ये हो जाएगा हमारा 720 डिग्री। और इंटू में क्या बच जाएगा हमारा 2, और ये हो गया पाई और ये आर का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन किसके इक्वल है, ये है हमारा ऑप्शन डी के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है गाइज़, तो ये छोटा सा क्वेश्चन था, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो गाइज़ यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 12.2 जो है कंप्लीट होती है। ठीक है, और आगे की एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में न्यू एक्सरसाइज के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।